अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के एक्सपेरिमेंट का टाइटल है जनरेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। आज के एक्सपेरिमेंट का जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आर रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट हाई वोल्टेज टेस्ट्स। The investigation are performed either directly with this type of voltage or it is used in circuit for generation of high direct and impulse voltages. Three different type of methods are used to perform the experiment. बेसिकली आज से जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है हाई वोल्टेज को जनरेट करना। अभी हाई वोल्टेज जनरेशन है वो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर से होती है, और इन वोल्टेज की जनरेशन के बाद इन कितने वोल्टेज जनरेट हुए हैं तो ये बेसिकली हम मैयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्फेयर लैब। अब ये स्फेयर लैब क्या चीज़ है, ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं HV9133। ये HV9133 स्फीयर ऐप है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जिसमें हमने कंपोनेंट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी, आप वहाँ से देख सकते हैं HV9133 को। ये एक्चुअली होता क्या है, ये दो स्फेयर्स होते हैं और इन स्फेयर के लिए जो शर्त है वो ये होनी चाहिए थे, दोनों इक्वल डायमीटर के होने चाहिए। स्फेयर जो हैं और उसका जो सरफेस है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई रस्ट ना हो उसके ऊपर, ठीक है। तो जितना ये स्फीयर एक्यूरेट स्ट्रक्चर में होला, जितना नीट एंड क्लीन होला, उतनी एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो आई थी। अब अगर आज के इक्विपमेंट और टेस्ट सेटअप को हम देखें तो हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहला है हमारे पास हाई वोल्टेज टेस्ट ट्रांसफार्मर, दूसरा है कंट्रोल डेस्क, थर्ड वन इज़ मेजरिंग कैपेसिटर, नेक्स्ट इज़ AC पीक वोल्ट मीटर, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग तब फ्लोर पेडेस्ट्रियल, मोटराइज्ड मेजरिंग स्पार दैब, अर्थिंग रॉड, स्पेसर बार्स। ये सारे जो अप्रेटिसेस हैं ये बेसिकली आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी दिए थे टेबल थी टेस्टिंग वाले में। तो इसमें जो आपका नया पार्ट आया है वो बेसिकली इसमें मोटराइज्ड मेजरिंग स्पार दैप आया है, ठीक है। और इसमें ये जो दो चीज़ें ऐड एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, ये है HV9108। ये भी बेसिकली है रजिस्टर ही होता है जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। तो टेबल थी टेस्टिंग में आपने HV9105, HV9108, HV9109 और यहाँ पे ये कैपेसिटर डिवाइडर और ये सारा असेंबली एज इट इज़ थी जिस तरह आपने टेबल थी टेस्टिंग में दी थी। जो नया डिफरेंस आया वो बेसिकली इस पार्ट का आया है 9108, ये 9109, ये बेसिकली कनेक्टिंग तब होता है, और ये HV9133। बाकी सारा ऑपरेटर्स जो है वो पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह ही है। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट का लेआउट है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो भी रिज़ल्ट आया था वो हमें यहाँ पे कंट्रोल डेस्क के अंदर ऊपर आ रहा होता HV9103 पे। अब हमारी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस जो है वो जो आपने ऑब्ज़र्व करना है, जो एनालाइज करना है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं और मैनुअल से, ताकि फिर आप तो एक्सपेरिमेंट की तरफ मैं लेते चलूँ और हम लैब में फिर उसको डिटेल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस है उसमें जो चीज़ें आपको नोट करनी होती वो क्या है, टेस्टिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, जिस तरह मैंने आपको ऊपर फिगर में बताया। द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू रेटेड प्राइमरी वोल्टेज इज डिनोटेड बाई एन, a measuring capacitor HV9141, a sphere depth HV9133 and AC voltmeter HV9150 are connected on high voltage side। तो ये बेसिकली मयरिंग डिवाइसेस हैं सारी। मयरिंग कैपेसिटर हो दिया, स्फीयर गैप हो दिया और वोल्ट मीटर, ये हाई वोल्टेज साइड पे जो होते हैं मयरमेंट के लिए यूज़ होती हैं। इसी तरह द सरफेस शुड बी पॉलिश्ड, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बात स्टार्ट में बताई थी, द सरफेस जो है स्फीयर थी पॉलिश्ड होनी चाहिए और साफ़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आप मैयर कर सकते हैं। और इसमें आप 5 वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है, 5 वैल्यूज़ लेते हैं और एट द एंड आप उसका अरिथमेटिक मीन आप ले लेते हैं, मीन उनकी एवरेज ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपने उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, आप वो भी आप कंसीडर करते हैं। लेकिन चूँकि हम बेसिकली हमने जो स्फेयर गैप का डिस्टेंस है और ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इन दो फैक्टर्स को कंसिडर करना है, इन दो फैक्टर को आपस में रिलेट करना है। तो हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए बाकी जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम खुद ही अप्रॉक्सीमेट करते हैं, ताकि हमारा जो करेक्शन फैक्टर है वो 1 हो जाए या नेग्लिजिबल हो जाए।
या उसका करेक्शन फैक्टर था हमारे वैल्यूज़ पे, तो ये फ़र्क ना पड़े। तो हमारे पास जो करेक्शन फैक्टर है बेसिकली उसका फार्मूला ये है, ठीक है। अब आप, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ हम इसको वन क्यों लेते हैं। जब आपने स्फेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, 10 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर, जब आपने 10 मिलीमीटर पे तीन वैल्यूज़ ली, ठीक है, लेट सपोज तीन वैल्यूज़ आपने यहाँ पे ले ली, ठीक है, उसकी आप एवरेज ले लेंगे यहाँ पे। अब उस एवरेज वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है इस करेक्शन फैक्टर के साथ। तो आपने ऐसा करेक्शन फैक्टर लेना है जिसका इफेक्ट एवरेज वैल्यू पे ना आए, मीन्स जो एवरेज वैल्यू आई है वही आपने यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू की जगह पे ले लेना है, ठीक है। तो ये जो ते इंटू ते भी है, बेसिकली ते इज़ द करेक्शन फैक्टर। अब ते की वैल्यू आपके पास 1 होनी चाहिए, तब एवरेज वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली करेक्टेड वैल्यू की जगह पे आएगी। तो करेक्शन फैक्टर 1 कैसे हो सकता है, अगर आप इस बी की जगह पे जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी अगर आप ले लेते हैं, मींस 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, 1 एटीएम, तो ये तो आपका फैक्टर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 293 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में है 273 प्लस टी। अब अगर आप इस टी को 20 डिग्री ले लेते हैं तो ये 293 और डिनोमिनेटर में भी 293 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 दिस विल बी इक्वल टू 1। सो टेम्परेचर आपने यहाँ पे 20 डिग्री लेना है और बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो आपने 760 लेना है, तो आपका करेक्शन फैक्टर जो है वो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे इस ग्राफ में रिज़ल्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। रिज़ल्ट के बीच में आपने ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस पे आपके पास डेप्थ स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है, जितना स्फीयर के बीच में डेप्थ होगा वो आपने यहाँ पे शो करना है, और वाई एक्सिस पे आपके पीक वोल्टेजेस जो हैं इन तेवीज़ वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताने यूँ थे, हमने मेजरमेंट के साथ जनरेशन भी बता रहे हैं, तो जनरेशन में हमारे पास टर्न रेशो होनी चाहिए। यहाँ पे बेसिकली वी इन रेटेड, अब ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो मिल सकती है, वो है 230 वोल्ट्स। और ये है वी आउट रेटेड, ये है 100 केवी। ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, ये इंट्रोडक्शन वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये उसकी अंदर ये डिटेल लिखा हुआ है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी मिनी मैक्सिमम कितनी है और सेकेंडरी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे 230 और यहाँ पे जो है 100 केवी आ जाएगा। तो उसकी बेसिस पे आप टर्न रेशो ले लेते हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे याद पड़ता है, समथिंग इज़ 344 है या कुछ इस तरह की वैल्यू आती है। बहरहाल आप उसको देख सकते हैं, समथिंग 430 है या कुछ इस तरह की वैल्यू आती है। तो फिर इसी तरह आपके पीक वोल्ट प्राइमरी वोल्टेजेस और सेकेंडरी वोल्टेजेस यहाँ पे आपने ये भी मेंशन करना है, मीन जितने वोल्टेजेस प्राइमरी साइड पे होंगे वो, और उसके नहीं जो सेकेंडरी पे वोल्टेज जनरेट हुए हैं वो आपने यहाँ पे रख लेना है। और उसी तरह फिर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी के अक्रॉस भी आपने ये ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के एक्सपेरिमेंट का ओवरव्यू था। अब चलते हैं लैब की तरफ, और लैब में आपको प्रैक्टिकल इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करते बताई जाएगी। तो आपने स्फेयर्स जो हैं कैसे चेंज करने हैं, स्फेयर का जो गैप है वो कैसे चेंज करने हैं, और HV9133 बज़ाहिर दिखने में कैसा है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो बात हम लैब में इसको डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस टाइम हम लैब के अंदर मौजूद हैं और अब आपके सामने जो है आज के एक्सपेरिमेंट का पूरा लेआउट बना हुआ है। ये हमारे पास फेयर लैब्स हैं जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि अभी आपको स्फीयर लैब को सेट करना और इंस्टॉल करने का तरीका सिखाया जा रहा है। तो इस तरह स्फीयर लैब को आपने ऑपरेटर के साथ जोड़ना है, बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। इस तरह इसको आपने घुमाना है और इसके बाद ये टाइट हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा। स्फीयर के बीच में गैप स्पेसिंग आप तो इस मीटर पे शो होती, इसका जो स्केल है वो मिलीमीटर्स में है। ये जैसे मैंने आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट में बताया था, ये वाला ऑपरेटर्स जो है ये एज इट इज़ है जिस तरह हमने टेबल की टेस्टिंग में यूज़ किया था। उसके बाद ये एक हमने कनेक्टिंग रॉड ये एज अ रजिस्टर यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कनेक्ट किया और साथ में ये जो स्फीयर डेप्थ की असेंबली है ये हमने जोड़ी है, ठीक है। इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं HV9133 है।
और इस पे हमारे पास ये स्फीयर्स हैं, ठीक है। इसकी जो स्पेसिंग है वो आपको यहाँ पे इस वाले मीटर पे शो होगी। ये स्पेसिंग आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस लीवर, ठीक है। आप इसकी मदद से भी चेंज कर सकते हैं, और यूजिंग कंट्रोल डेस्क जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब कंट्रोल डेस्क से कैसे करते हैं ये भी आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान मैं अब बताता हूँ। तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर, सीरीज रजिस्टर, कैपेसिटर डिवाइडर, और ये कनेक्टिंग रॉड विच इज़ एक्टिंग एज अ सीरीज रजिस्टर। और यहाँ पे स्फीयर डेप्थ की असेंबली है जिसका नंबर है HV9133। आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की जो वीडियो डिटेल में मैंने बताई थी, आप वहाँ से भी इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। जी, इस टाइम हम कंट्रोल डेस्क के ऊपर ठहरे हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सपेरिमेंट्स में बताया, सबसे पहले आपने मेन स्विच और ये ऑन किया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये प्राइमरी थे बटन, इसको हमने ऑन किया है। उसके बाद सेकेंडरी का बटन ऑन किया है। ये आप मैंने जैसे बताया था ये वोल्टेजेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो है जिस तरह मैंने वहाँ पे बताया था कि स्पार्क डेप्थ के बीच में जो डिस्टेंस है स्फीयर के बीच में, वो आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं यूजिंग दिस नॉब। तो अभी किस तरह चेंज होता है अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अभी जैसे कि आप मीटर में देख सकते हैं इस टाइम जो स्फीयर के बीच में जो स्पेसिंग है वो है 10 मिलीमीटर। ये आप देख सकते हैं ये स्फीयर्स के बीच में जो गैप है वो इस टाइम 10 मिलीमीटर है, ठीक है। और ये मीटर पे आप इमेज भी देख सकते हैं। चल, अब अगर हमने स्फीयर की स्पेसिंग कम करनी है तो हम इससे इस तरह जो है कम कर सकते हैं, और इस तरफ में हम स्फीयर की स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस टाइम जो स्पेसिंग है वो 10 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से वोल्टेजेस जो हैं वो बढ़ाने हैं, ठीक है। और वोल्टेज बढ़ाने के टाइम हमें वहाँ पे ब्रेक डाउन का जो फिनोमिना है वो ऑथर होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि स्फीयर की मदद से एयर जो है किस तरह आयोनाइज हो रही है। इस इमेज में आप ब्रेक डाउन द टाइम पे जो स्पार्क प्रोड्यूस है वो आप देख सकते हैं। 10 मिलीमीटर पे जो स्पार्क हुआ है उसकी इंटेंसिटी आपके सामने इस इमेज में शो हो रही है। जी, इस इमेज में आप देख सकते हैं जो प्राइमरी वोल्टेज थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर थे वो है 65 वोल्ट, और ब्रेक डाउन जो है वो 26.87 kV पे हुआ है। स्फीयर डेप्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने बढ़ाना हो तो हम ये वाला जो नॉब है ये यूज़ करेंगे। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे स्फीयर डेप्थ के बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ा रहे हैं यूजिंग कंट्रोल डेस्क। ये 20 मिलीमीटर स्पेसिंग पे हम अब हम वोल्टेजेस जो हैं अप्लाई कर रहे हैं इन केवीज। अब आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन का फिनोमेना होगा अभी। इस इमेज में आप 20 मिलीमीटर पे जो स्पार्क जनरेट हुआ है उसकी इंटेंसिटी और उसकी इमेज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज जो थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर थे वो 98 वोल्ट हैं, और ब्रेक डाउन जो हुआ है वो 42.5 kV पे हुआ है, जबकि स्पेसिंग 20 मिलीमीटर थी। जी, यहाँ पे अब हम स्फीयर के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज कर रहे हैं और 30 मिलीमीटर पे स्पेसिंग अब हम सेट करेंगे यूजिंग कंट्रोल डेस्क। जी, स्फीयर के बीच में स्पेसिंग जो है 30 मिलीमीटर है, और अब हम वोल्टेजेस इंक्रीज कर रहे हैं, देखते हैं ब्रेक डाउन का फिनोमेना कहाँ पे होता है। जी, 30 मिलीमीटर स्पेसिंग पे जो ब्रेक डाउन हुआ है, जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है, आप उसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं। 20 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर से काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है स्पार्क की। जी, 30 मिलीमीटर स्पेसिंग पे जो प्राइमरी वोल्टेजेस थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर थे वो हैं 131 वोल्ट,
और ब्रेक डाउन जो है 54.6 dB पे हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ब्रेक डाउन वोल्टेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ ब्रेक डाउन वोल्टेजेस बढ़ रहे हैं बल्कि स्पार्क की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप स्पेसिंग बढ़ाते हैं स्फीयर के बीच में। जी जैसे तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यहाँ पे आपने ब्रेक डाउन वोल्टेजेस की वैल्यूज़ लेनी है स्पेसिंग के अगेंस्ट और उनकी एवरेज वैल्यू लेनी है, और इस तरह आपके ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का एक्सपेरिमेंट सही तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें।